एक क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट पूरा क्लियर कर देगा, लास्ट तक बने रहे। चलिए फिर से आगे बढ़े, एक नया क्वेश्चन, और क्वेश्चन है धुरंधर। क्या है? धुरंधर क्यों बोला है अब आपको समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा भी बहुत कुछ है, इसमें दिया भी बहुत कुछ है, और पेपर में इंपॉर्टेंट भी बहुत कुछ है। ठीक है, अब देखो है क्या। 11th क्वेश्चन 10th से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म AP इज 4n माइनस, ये दिया क्या है? सम दिया है, Sn दिया है, 4n माइनस एन स्क्वायर। जैसे पीछे an दिया था n की टर्म में, इस बार Sn दिया है n की टर्म में। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, लेकिन कौन सी फर्स्ट टर्म? S1 वाली, सम वाली पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं n की जगह क्या रखूंगा? 1, क्योंकि S1 पूछ रहा है। पुट कर दीजिए भाई, कर दिया भाई 1 पुट। सॉल्व कर दीजिए भाई, 4 इंटू 1 1, और माइनस करके आ गया 3। सॉल्व भी कर दिया भाई, S1 आ गया। अब पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब S2। क्या पूछ रहा है? फिर से n की जगह क्या कर दो? 2 पुट कर दो यहाँ पे। जैसे हम an में पुट कर रहे थे ना, ऐसे Sn में पुट कर दीजिए। 8 माइनस 4 4, S2 भी निकल गया। आगे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म में अंतर क्या है? क्योंकि ये कह रहा है पहली दो टर्म का सम, और वो कह रहा है सिर्फ सेकंड टर्म। अंतर समझ आ रहा है? सम का मतलब पहली दो टर्म का सम है, और उसका मतलब है सिर्फ सेकंड टर्म कौन सी। अब सेकंड टर्म निकलेगी कैसे, ये थोड़ा सीखना है हमको। कंसेप्ट पे आते हैं। Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू an होता है बेटा। ये फॉर्मूला आप याद रखना भाई, ये आपका रामबाण है इस क्वेश्चन के लिए। अब ये Sn में मैं अगर रखूं 3, तो ये क्या आएगा? 3 माइनस, और ये 3, तो ये क्या बन गया? S3 माइनस S2 किसके बराबर होता है? सॉरी, A2 लिखना था बेटा, ये तुमने ये गलत लिख गया भाई। ये A है, A3, क्योंकि A की जगह रखा है। तो A3 की वैल्यू कैसे निकली? अगर सम 3 टर्म का और 2 टर्म का माइनस करें तो कितना आएगा? अब वेरीफाई कराते हैं। S3 की वैल्यू बताओ भाई, A1 प्लस A2 प्लस A3, और उसकी बताओ भाई A1 माइनस A2, क्या बचा? है ना, जब सम होता है और सम का जब डिफरेंस करते हैं तो ये टर्म बचेगी। अगर ऐसे ही मैं S2 माइनस S1 लूं तो A2 आएगा। कैसे? n में 2 रखा, n माइनस 1 रखा, क्योंकि 2 माइनस 1 होता है, और ये n की जगह 2 रखा है। देखो ये बनेगा, A2 ऐसे निकलेगा। S2 क्या हुआ? अभी फिर वेरीफाई कराते हैं। A1 प्लस A2 माइनस A1, S1 A1 होता है, कट गया, क्या बचा? आ रहा समझ क्यों बना ये फॉर्मूला? क्यों बना है? क्योंकि हर सम का एक टर्म और से एक पीछे की टर्म को माइनस करेंगे तो उसकी n टर्म ही आएगी हमेशा। मतलब अगर मुझे A3 निकालना है तो मुझे S3 में से S2 माइनस करना है, अगर मुझे A2 निकालना है तो S2 में से S1। लेकिन A1 निकालने के लिए कुछ नहीं करना, A1 ही S1 होता है। पहली टर्म का सम क्या होगा? पहली टर्म ही हो गई, और कौन सा होगा? ठीक है, पहली टर्म का सम A1 ही होगा, तो इसलिए S1 A1 ही कहलाता है। अगर मैं आपसे पूछूं A4 कैसे निकलेगा, बोलो भाई? S4 माइनस S3। अगर मैं आपसे पूछूं A10 बताओ कैसे निकलेगा Sn से? S10 माइनस S9, एक टर्म माइनस कर दो उससे। फॉर्मूला क्लियर हो गया, याद हो गया? अब आगे आते हैं बेटा, अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा हमारा आगे क्वेश्चन में, क्योंकि पूछा क्या था उसने? सेकंड टर्म, और दिया क्या है मेरे पास? S में दिया हुआ है। S से मेरे को A में जाने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। चलिए, अब मुझे A2 निकालना था, बोलो भाई क्या लूं? S2 में से क्या माइनस करूं? ठीक है, S2 और S1 निकाल चुका हूं मैं क्वेश्चन में पहले ही, ये रहा। S2 4 है, S1 3 है, ले आओ भाई। S2 उल्टा तो नहीं ले लिया? ठीक है, चलिए, ये 1 आ गया भाई, A2 क्या आ गया? अच्छा, आगे अब पूछा वो देखते हैं पहले हम। फिर कह रहा है सिमिलर फाइंड थर्ड टर्म, 10 टर्म, n टर्म। अब एक काम करते हैं अब हम S वाले फॉर्मूले से करेंगे तो लंबा पड़ेगा। अब हम A2 आ गया, A1 और मिल जाए तो A और D सब मिल जाएगा हमको, और A और D मिल गया तो कुछ भी बता सकते हैं हम।
S1 क्या होता है, A1 ही होता है। A1 निकल गया हमारा। S1 कितना था क्वेश्चन में भी हमारे पास यूज करा था, तो A1 भी मिल गया मेरे को, A2 भी मिल गया, A1 भी मिल गया। तो D कैसे निकलता है, A2 माइनस D। कभी भी S2 माइनस S1 मत कर देना भाई, कोई दिमाग लगाए, ले भाई ले। S से नहीं निकाला जा सकता, D निकाला एक ही टर्म से जा सकता है क्योंकि उसमें सम है इसलिए। तो A2 मेरे पास कितना है 1, A1 कितना है मेरे पास 3, D कितना आ गया बेटा। अगर A और D मिल गई तो क्या मिल गई क्वेश्चन की, ताकत मिल गई, पावर मिल गई। अब पूछ ले भाई क्या पूछ रहा है, ले भाई ले बताते हैं। थर्ड टर्म, 10 टर्म, n टर्म बताते हैं, अभी बताते हैं। ले भाई ले भाई ले। A3 A प्लस कितना D, A कितना है मेरे पास, ये रहा 3, A1 A ही होता है। D कितना है -2, 3 माइनस 4 माइनस का 1 आ गया। A3 की वैल्यू ये है भाई। A10 भी पूछा है, A प्लस कितना D, ठीक है। A मेरे पास 3 है और 9 इंटू -2 तो ये -18 हो गया। +3 करोगे तो कितना आएगा माइनस। AN भी पूछा है भाई, A प्लस n माइनस 1 D। A कितना है 3, n माइनस 1 D कितना है -2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये 3 ऐसे ही रहेगा, -2 दोनों से मल्टीप्लाई, 3 और -2n आएगा ये, और +2 आएगा। तो 3 और +2 कितना हो जाएगा, तो an की जो वैल्यू आ गई 5 और ये 2n बच गया माइनस का। ये आंसर है an का। सारे पार्ट निकाल दिए हमने, लेकिन पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन यही आएगा, कैसा आएगा वो समझते हैं। आइए, पेपर में आएगा सीधा SN दिया होगा, एनेटम निकालो बस, और उसमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे सीधा। आइए कराते हैं इसको। लो जी, SN गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। फाइंड करना है AN, मतलब एनेटम। क्या लिखा है वहां पे, एनेटम लिखा है, आपको AN निकालना है। अब सीधा मेरे पास एक फॉर्मूला है, AN बराबर है SN माइनस SN माइनस। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है, 3 से 4 मार्क्स में। तो मुझे 1-1 नहीं रखना पुटअप, वो 1-1 जब था जब सब चीजें पूछ रहा था। अब तो मुझे सिर्फ ये दोनों चाहिए बस, AN निकल जाएगा मेरा। क्या चाहिए, सिर्फ SN चाहिए और SN माइनस 1 चाहिए। SN तो मेरे पास है, बस SN माइनस 1 नहीं पता ना। तो क्या करो, जैसे आप n की जगह 1 पुट करते थे, 2 पुट करते थे, तो n की जगह n माइनस 1 नहीं पुट कर सकता मैं, तो यहां ही पुट कर दो जहां जहां n आ रहा है। जहां जहां n आ रहा है वहां n माइनस 1 रख दो, क्योंकि मैंने n की जगह क्या रख दिया है, n माइनस 1। तो यहां भी क्या कर दूंगा, 4 ब्रैकेट n माइनस 1, n माइनस 1 स्क्वायर। मेरी n माइनस 1 की वैल्यू निकल जाएगी। क्या किया है, सिर्फ मैंने n की जगह n माइनस 1 रख दिया। आ रहा है समझ। अब 4 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, 4n माइनस 4। इसको भी पहले खोल लो फॉर्मूले से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। हाँ बोलो, अबे होल स्क्वायर है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। यस, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया n माइनस 1, ठीक है। जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ऐसे नहीं खुलेगा वो, इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है जितना सोच रहे हो। 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n हो गया बेटा। मल्टीप्लाई 2n आ गया और माइनस माइनस खुलने पे प्लस हो गया। अब क्या कट रहा है इसमें, कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। हाँ ये प्लस हो जाएंगे 4n। तो एक तो आ रहा है 6n, एक 4 और ये हो गया 5 माइनस का, एक n स्क्वायर आ रहा है। ये मेरे SN माइनस 1 की वैल्यू निकल गई। ये रही मेरी SN की वैल्यू। बस मुझे कहाँ पुट करनी है, इन दोनों में, ठीक है। चलो पुट करते हैं। AN बराबर है SN माइनस 1। AN निकालना है, SN मेरे पास था 4n माइनस एन स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट मेरे पास NN माइनस 1 की वैल्यू क्या आई थी बेटे, ये वाली 6n माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर, 6n माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर। चलिए ब्रैकेट खोल दो भाई, 4n माइनस एन स्क्वायर। जब माइनस खुलता है ना, सबके साइन चेंज कर देते हैं, ध्यान रखना। माइनस 6n प्लस 5
प्लस एन स्क्वायर। लो जी, एन स्क्वायर से कट गया। 4 और 6 माइनस प्लस क्या होता है बेटे? माइनस। तो माइनस का 2n आ गया। 5 अकेला बच रहा है, 5 लिख लो। 5 माइनस 2n, ये क्वेश्चन मैंने वही लिया था भाई। और आंसर देख लो भाई, हमने एन टर्म दूसरे तरीके से भी निकाला था। क्या आंसर आया था? पूरे प्रोसेस से निकाला था तब भी आया था, और डायरेक्ट मैंने निकाला है सिर्फ उस फॉर्मूले से, तो क्या आया आंसर मेरा? तब भी क्या आया है? 5 माइनस 2n। आंसर बदला क्या? आंसर नहीं बदलेगा। आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, जिसको प्रोसेस पता है उसका आंसर सही आएगा। क्लियर है सबको बेटा? डाउट तो नहीं है? पेपर में यही वाला आएगा भाई, भी बता दे रहा हूं, बाद में मत कहने बताया नहीं। ये वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें एसएन दिया होगा और एन पूछेगा। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा 11th जैसे दे रखा है, ठीक है? उसके चांस कम है, इसी के पूरे। लो जी, ये 100% छप गया भाई, पेपर में छप गया। क्या हो गया भाई? छप गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।